अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान मन डिक्टेटर के पेशाब को मैं बाद में जवाब दूंगा, अलहदा ही सिर्फ मैं जो मर्जी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी और शहजाद अकबर की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट उन्होंने की है। आप पहले भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आप को मैं जवाब अलहदा दूंगा, बड़े तसल्ली के साथ दूंगा। लेकिन इस वक्त नोटिफिकेशन मैंने पूछना था, हो गया है क्या? आ गया है नोटिफिकेशन? अच्छा, आ भी जाए तो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, ये मैं आपको इंतहाई वाज़ेह बता दूं। क्योंकि जिस हालात के ऊपर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तानी फौज को इस वक्त, और पाकिस्तान को एज अ मुल्क, क्योंकि फौज उसका हिस्सा है, उसी बजट के साथ चल रही है। तो फौज के अंदर से जो अफसरान मुझसे बात कर रहे हैं, सबूत मेरे पास मौजूद है। वो कहते हैं कि जनाब मेरा 5 साल का भी नोटिफिकेशन हो गया ना, तो इस 5 महीने नहीं चलना। हालात ये बने हुए हैं इसके, और मुलाकातें जितनी मर्जी आप करवा लें। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त मेरे पास, सिर्फ मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये जो मर्जी आप नोटिफिकेशन करवाते फिर फर्क कोई नहीं पड़ना। लेकिन पूछना ये था, वो हनी बनी कहां पे हनी बनी आपको पता है कि हम मजाक के साथ जो है, हमारे बहुत ही प्यारे साबका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम रिटायर्ड को हमने नाम दिया हुआ है हनी बनी का, जो इस वक्त चीफ एडवाइजर हैं किसके जनाब? नवाज शरीफ साहब के। और हमने पूछना था कि लाहौर कैंट के अंदर उनका घर है। कल शाम से वो जाती उमरा से फोन भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वापस वहां पे पहुंच नहीं रहे हैं, तो है किधर? अब सवाल हमारा ये है, क्योंकि हमारी इतलात ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम रिटायर्ड, जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल एडवाइजर फौजी मामलात के अंदर, नोटिफिकेशन के मामलात के अंदर हैं, और उनके कोर कमांडर्स के साथ उन्होंने राब्ते करवाए हैं, उनको हमारी इतलात के मुताबिक कल शाम से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है लाहौर के अंदर। घर के अंदर उनको जो है बंद किया गया है। गुज़िश्ता रोज मगरिब के बाद से उनको उनका दाखिला, उनका जाती उमरा जाना बंद किया गया है। जाती उमरा रूट के ऊपर कल मुबैना तौर के ऊपर जो है, पहली खबर ये आई कि जनाब पूरे का पूरा जैमर्स लगे हुए थे, रूट बंद था। पहली खबर आई कि आसिम मुनीर साहब मुलाकात के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं, और आज हमें ये भी खबर आई कि वो शहबाज शरीफ के पास भी पहुंचे हुए हैं। बड़े पायन और छोटे पायन का पिंग पोंग इस वक्त चल रहा है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन दूसरी खबर ये आई कि नहीं जनाब, वो मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। वहां पे जो खसूसी मुलाकात नवाज शरीफ साहब ने की है, वो उन्होंने जनाब बुलाया है कोर कमांडर 1 कोर को, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जिक्रिया को उन्होंने बुलाया है, मुलाकात की है। हमें कंफर्मेशन अभी तक इसकी नहीं आई कि दोनों में से मुलाकात किसकी हुई है या दोनों की हुई है, लेकिन कंफर्मेशन ये जरूर आई है कि दोनों में से किसी एक की या दोनों की मुलाकात हुई है। इस वक्त ये कंफर्म है। और इस वक्त जो खबर हमें पहुंची है वो ये है कि जनाब किसी ने आसिम मुनीर को ये बताया है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। तकलीफ क्या है वैसे आपको हमसे? यही है ना कि ये खबरें बाहर निकाल रहे हैं। खबरें बाहर तो हम बाहर निकालेंगे, आपने जो खटना है खट लें, जो उसके अलावा पटना है वो भी पट लें, अल्लाह मालिक है। ये जो आसिम मुनीर है, जिसको मुनीरा मिस्त्री भी कहा जाता है, जिनको प्यार से चाची विस्की भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है तो आपको पता ही होगा जी। प्यार के साथ बंदा कोई किसी का कुछ भी तो कह सकता है। तकलीफ तो बड़ी है आपको, लेकिन बहरहाल हम तो जो बात कर रहे हैं वो कुछ हजरा मजाक होता है, कुछ तंजो मजा होता है, कुछ सटायर होता है, कुछ सीरियस भी होता है। चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सीरियस हुई नहीं है, तो इस तरह ये मामला जो है हम इसी तरह चला रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को से पहले इनको आसिम मुनीर साहब को मशवरा दिया गया कि अगर तुम्हें फौज की कंट्रोल अपने हाथ में करना है तो तुम नवाज शरीफ को जो है वो अकाउंटेबिलिटी करो और शरीफों की गवर्नमेंट का तख्ता गुल कर दो। लेकिन फौज में इस वक्त जो मामलात हैं वो वाजे तौर के ऊपर, ना तो कमांडर 1 कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर इनको चाहिए मंगला के अंदर है। जनरल याया खान को जब हटाया गया था तो 1 कोर मंगला से ही ट्रुप्स गए थे, और उनके पिंडी पहुंचने से पहले पहले तक जनरल याया खान को हटा दिया गया था। या जनरल आसिम मलिक है जो अगर इसके साथ हो तो फिर भी ये शरीफों को लगा सकता है, कोर्ट कर सकता है। खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब आज 5 बजे तक नोटिफिकेशन ना हुआ तो हम आज शाम 5 बजे तक, तो मेरे ख्याल में अभी तो 7:30 जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में हो चुके हैं 2:30 बजे। मैं रिकॉर्डिंग अगर कर रहा हूँ तो 5 घंटे आप आगे हैं। आ गया नोटिफिकेशन? मुझे बताइएगा अगर आ गया हुआ तो। अगर आ भी जाएगा तो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, जैसा मैंने कहा 5 साल का भी आ गया तो 5 महीने ने इसने कड़ने। उसकी मैं अलग आपको वजह बता रहा हूं, लेकिन अंदर जो हालात इन्होंने बना दिए हैं पाकिस्तान के और फौज के अंदर, वो लग रहा है कि इतना शदीद ये कमजोर हो चुका है कि इसका कोई भी सीन नहीं है। नवाज शरीफ को मशवरा, अच्छा आसिम मुनीर को मशवरा दिया गया कि नवाज शरीफ को रगड़ दो,
जी, अगर तुम फौज की कमांड चाहते हो, नवाज शरीफ को रगड़ने के लिए रास्ता जो है, रुकावट बहुत बड़े-बड़े अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि राजी नहीं है, नहीं तो ये तो कब का कर चुका होता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को मशवरा ये दिया गया है कि अगर वो पूरी की पूरी सपोर्ट चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं पीएमएल नून का, तो वो इसको रगड़ दें, आसिम मुनीर को रगड़ दें, वो इसके ऊपर हावी हो जाएं, जो कि अभी तक तो लग रहा है कि वो हुए में हैं और मामलात उन्होंने फंसाए में हैं। आज भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आसिम मुनीर बगैर नोटिफिकेशन के तो ना आर्मी चीफ है, ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है। एक फेक नोटिफिकेशन हर तरफ इन्होंने फैलाया हुआ है और मैं आपको पहले वाजे तौर के ऊपर ये बता रहा हूं कि जो नोटिफिकेशन है वो फेक है। अमेरिका से भी खबरें आ चुकी हैं, जो फेक नोटिफिकेशन इस वक्त आईएसआई के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स चला रहे हैं और उसके अलावा आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन हैंडल्स चला रहे हैं। आईएसआई वाले भी सिर्फ इंटरनल विंग के जो कंट्रोल में हैं, जो डर्टी हैरी के कंट्रोल में है, वो चला रहे हैं। डर्टी हैरी इस वक्त फुल फ्लैज सपोर्ट जो है वो आसिम मलिक के साथ उसकी नहीं बनती, खुद अगला डीजीआई लगना चाहता है, तो वो आसिम मुनीर की सपोर्ट के अंदर इस तरह की नोटिफिकेशंस जो है वो मुबैना तौर के ऊपर जो हमारी इतलात है उनके मुताबिक ये फेक नोटिफिकेशन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये फेक नोटिफिकेशन जो है ये फैलाया गया कि जनाब उनकी अपॉइंटमेंट होगी है सीडीएफ की। आज की तारीख में फेक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुपों में फौजियों को भेजा जा रहा है, लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन जेन्युइन होता तो फौजियों को भेजने की व्हाट्सएप के सोशल मीडिया के ऊपर जरूरत नहीं थी, एक्चुअल आया होता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को मशवरा ये दिया गया है कि अगर तुमने, मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि छाना है तो इस बंदे को खड़का दो। इनको लगता ये है कि नदीम अंजुम क्योंकि तमाम की तमाम मशवरे दे रहा है, तो नदीम अंजुम को अरेस्ट हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त किया गया है। आखिर में सवाल ये बनता है कि जनाब आखिरकार नवाज शरीफ साहब को ये थपकी दी किसने है? इतना बड़ा तगड़ा नवाज शरीफ होके खड़ा हो गया, किस तरह खड़ा हो गया? तो हमारी इतलात ही हैं, हमारे जराए ये दावा करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि जनाब सऊदी अरब जो है वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका और बरतानिया न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, बिल्कुल। और कोई भी किसी किस्म के भी सिग्नल्स, इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि लाहौर से आप बाहर निकलें तो अगर आप सिंध की तरफ जाएं तो बड़ा सख्त उन्होंने सिग्नल्स वगैरह भी बंद किए हुए हैं, लेकिन ये हमने कंफर्मेशन इस वक्त की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी में शदीद किस्म के इस वक्त तनाव है। हालांकि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से गार्ड भी मंगा ली है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने अपने आप को कैमरे तैयार किए हुए हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा और वो कहेगा कि लो जी मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स चला गया हूं, लग गया हूं। इसके अलावा हमारे पास इतलात ये भी हैं कि जनरल सायर शमशाद कतर गए हैं और कतर से चार्टर्ड फ्लाइट लेके वो गए हैं कनाडा और कैनेडियन नेशनलिटी फैमिली के लिए तैयार हुई भी है। आप ही लोगों की यही हालात तो वाकयात हैं, अभी तक कंफर्मेशन इसकी आएगी तो मैं मजीद आपको स्टोरी बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये है कि नोटिफिकेशन अगर आ भी गया तो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला और आसिम मुनीर को घर जाना होगा। 5 साल का भी करवा ले तो 5 महीने में, ये फौजी अफसरान खुद ये बात कर रहे हैं। मजीद तफसीलात मैं आपके साथ बाकी चीजों के ऊपर शेयर करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।